अब मैं बात करने वाला हूं किस पे? दिव्य प्रकृति पे। किस पे? अब इसको बात करने से पहले बता दूं आपको, इस भौतिक जगत का एक और नाम है कुंठा। क्या प्रभु जी? कुंठा। कुंठा, कुंठित। कुंठित का मतलब दुखी है ना प्रभु? सिंपल, सरल, कि ये व्यक्ति बड़ा कुंठित है भाई, बड़ा दुखी है। और इस जगत का नाम क्या है? कुंठा। अब मैं बात करूंगा दिव्य जगत की, उसको कहते हैं वैकुंठा। वै का मतलब परे, वै का मतलब, ओरे तेरे की, ये मतलब है वैकुंठा का। हाँ, ये मतलब है वैकुंठा का। समझ में आ रहा है प्रभु जी? हिंदू हैं हम, परंतु बिंदु ही रह गए हैं जी, बन नहीं पाए, ज्ञान नहीं ले पाए। जब इस जगत को कुंठा कहा, दुखाल्यम, असुखम, कुंठा, फिर भी हम यहां लगे यार नहीं बहुत अच्छा हूं। पागल व्यक्ति को मैं क्या कहूं? पागल रोड पे पड़ा है, गंदे कपड़े पहन रखे, उसे क्या नहा ले? बोले पागल है क्या? हो जा, उसको नहलाने गए, पता लगा आपको नहला देगा, खुद भाग जाएगा। ये पागलपन की निशानी है, क्योंकि पहचान को भूल गया आपने, और कुछ नहीं है, पहचान को भूल गए। हम भी पागल थे, जब हमें पहचान कराई गई तब हम रास्ते पे चलना प्रारंभ किया है। तो शुरुआत प्रभु जी जब जागे तब, तो यहां आपको हमने जगाने के लिए बुलाया कि जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद्र बोले, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जीव जाग। ये माया पिशाचनी कहा है, माया को क्या कहा है? पिशाचनी। क्या होती है पिशाचनी? राक्षसनी एक किस्म से। उसके गोद में क्यों सो रहा है? उसके गोद में क्यों सो रहा है? भूतनी के गोद में। उठ जीव जाग, अपने जीवन में सवेरा ला, भक्ति का सवेरा ला, जाग। अब आप समझाता हूं आपको। पहली बात मैंने बताया था आपको, दिव्य प्रकृति, भौतिक प्रकृति। दिव्य प्रकृति में दो, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति, हम आत्मा जो है वो तटस्था शक्ति है। अब देख लीजिए, यहां बताता हूं आपको। ये हो गई दिव्य, ठीक है जी, और ये हो गई आपकी अपरा, और ये परा। परा दूर है ना प्रभु जी, परा। बीच में है ये तटस्थता। अब इसके पास स्वतंत्रता है। क्या है? या तो ये इसमें रह सकती है या इसमें रह सकती है, क्योंकि प्रभु जी ध्यान रखिएगा, वो पूर्ण स्वतंत्र, हम अंश, तो आंशिक स्वतंत्रता तो होगी ना प्रभु जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई कौन सी उंगली चुनोगे, राम अवतार जी कौन सी उंगली चुनोगे? बोले है एक और दिखाओ तो। चुनने का मतलब दो तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी तो मैं अपनी स्वतंत्रता जाहिर करूंगा। इसी तरीके से जीव को अगर स्वतंत्रता जाहिर करनी है तो दो पहलू होने चाहिए। तो एक दिव्य है और एक परा है और एक अपरा है। अभी हम कहां पड़े हैं? इसमें। अब क्या कहते हैं भगवान, ध्यानपूर्वक सुनिए। हम एक चीज ध्यान रखना, परंतु ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? दिव्य। ये दिव्य नहीं है, ये ये सिर्फ सत्य है। सत्य, ये सत्य, चित और आनंद है दोनों। वैकुंठ का हर कण सच्चित आनंद है। क्या है प्रभु जी? हर कण सत्य, चित और आनंद। अभी सोच भी नहीं सकते। मैंने फिलॉसफी बताई थी ना, दर्शन। हमारे दर्शन का नाम क्या है? पहला वर्ड क्या है? अचिंत्य। भूलना मत, पहला शब्द क्या है? अचिंत्य। कई बार लोग कहते थे प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी कैसे समझे उसको? बोले समझने की बात नहीं, वहां जाके देख ले, वहां जाके देख ले। कोई पूछे आपसे, जाके अपने वापस जाओ फागी या चोमू और बोले कि भाई गोवर्धन जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं?
बोलते पागल है, वहां जाके लगा ले, देख ले। ये तो कैसे लगाएगा बताओ। तो आप लोगों के लिए जो बुजुर्ग भी हैं, शास्त्रों में आया यंत्र परिक्रमा भी कर सकते हो, और उसका असर वही होता है जो कि, परंतु किसके लिए? जो पैदल ना कर सके। जैसे मैं करता हूं, मैं हर एकादशी को करता हूं, परंतु मैं डायबिटीज मुझे 34 साल से है, 35 साल से, तो मैं नहीं कर पाता। पहले करी थी, तो अब मैं क्या करता हूं, यंत्र परिक्रमा कर देता हूं। क्या करता हूं प्रभु जी? यंत्र हर एकादशी करता हूं। अब मैं जब यह आश्रम बना लूंगा तो मैं जब भी बिजली वाली गाड़ी ढूंढ रहा हूं सस्ती, कि उसमें मैं रोज करूं। क्या यहां जाऊंगा तो फायदा तो उठाऊं ना प्रभु जी। आधा घंटे में हो जाएगी, मेरी सेवा में भी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सेवा पहले परिक्रमा बाद में। ध्यान रखिएगा, सेवा पहले परिक्रमा बाद में, दर्शन बाद में, पहले सेवा। क्योंकि सेवा से ही मैं भगवान को खींच सकता हूं। दर्शन तो मैं क्या करूंगा, दर्शन तो मैं क्या करूंगा। अरे हनुमान जी की सेवा करने की भावना ही तो राम जी को खींच लाई। राम जी सीता जी को लेने थोड़ी गए थे, वो तो कभी उनसे दूर हुई ही नहीं। वो तो कभी उनसे दूर हुई नहीं। कथा पता है ना आपको, कैसे सती जी को जाना पड़ा और पार्वती जी को आना पड़ा। दोबारा सती जो थे दोबारा पार्वती बन के आई। कथा मालूम है ना सबको। तो प्रभु जी, राम जी से सीता जी तो कभी अलग हुई नहीं, परंतु हनुमान जी की जो तीव्र इच्छा थी उनकी सेवा करने के लिए, उसके चक्कर में पता लगा सीता जी का भी अपहरण कराना पड़ा। सीता जी का भी अपहरण कराना पड़ गया और राम जी को उनकी सेवा लेनी ही पड़ी। तो इसीलिए ध्यान रखना, सेवा के पीछे पड़ो। किसके पीछे पड़ो? सेवा के। हम जब परिक्रमा भी लगाते हैं ना प्रभु जी, तो हम एक ही इच्छा से लगाते हैं। एक तो माला जपते हुए लगाते हैं, हम कुछ और नहीं सोचते। माला जपते हुए, और गोवर्धन जी आपकी परिक्रमा दे रहे हैं तो इस संसार की परिक्रमा से निकाल दो। इस संसार की परिक्रमा से, ये जन्म मृत्यु की जो परिक्रमा है ना, इससे मुझे निकाल दो। और मैं जानता हूं उससे निकल नहीं सकता जब तक कि आप और कृपा ना करें और कृष्ण राधा कृष्ण भक्ति ना दें, तो क्या निकलेंगे, यहीं रह जाएंगे। तो ये गुरु सिखाता है। और एक चीज जीवन में ध्यान रखना, मैं कल भी बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं, गुरु की आज्ञा के बगैर धाम जाओ, परिक्रमा करो, सब कुछ करो, 1% रिजल्ट मिलता है। शास्त्र बताते हैं कितना परसेंट? 1%, बस। और जिस दिन दीक्षा हो जाती है, अर्थात जिस दिन आप शिष्य बन जाते हो, उस दिन वो पीछे का बैकलॉग जुड़ जाता है। जितना पीछे करा था वो सब जुड़ जाएगा। परंतु अगर आपने, प्रभु जी आप तो सब शहरों का असर कम है उधर अभी भी। हमने बचपन से सुना है गुरु बिना गति नहीं है। गुरु बिना गति है ही नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति है ही नहीं। तो आगे चलते हैं। बता दिया आपको कुंठा, अब बात करेंगे वैकुंठा। अब जो थोड़े विज्ञान से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूं, कुंठा का एक मतलब होता है जो कि, इसको इंग्लिश हिंदी बताना प्रभु जी इसकी, जो कि स्पेस और टाइम से बंधा हुआ है। कुंठा का मतलब एक होता है क्या? जिसने समय अर्थात काल और क्या बोलूंगा, स्पेस को क्या कहेंगे हिंदी में, है स्थान, उससे बंधा हुआ है, उसको कुंठा कहते हैं। और वय में समय नहीं है। आपको क्या वय का मतलब समय, और स्थान का मतलब, स्पेस का मतलब समझिए। आप और मेरी दूरी किसने कर रखी है? स्पेस, जो इसके बीच में जो आकाश है उसने हमारे को दूर कर रखा है। जब व्यक्ति दिव्य स्थिति पे आया था ना, फिर वो भगवान से दूर होता ही नहीं। जब वो दिव्य स्थिति पे आया था ना, क्योंकि भौतिक से निकल गया, क्योंकि भौतिक तो 3 गुण है।
जैसे ही वो 3 गुण को पार करता है, जब प्रभुपाद जी कहा करते थे शुद्ध भक्तों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कभी भगवान से अलग, स्पेस डिफरेंस है ही नहीं। अभी आप स्पेस के चक्कर में आपको यहां से बरसाना जाना पड़ेगा राधा रानी को, जो हमें नहीं जाना पड़ेगा, वहां तो राधा रानी यहाँ खड़ी हैं, क्योंकि वहां स्पेस तो है ही नहीं, हम राधा रानी के पास ही हैं। क्या समझ में आया प्रभु जी? तो कुंठा का मतलब है स्पेस और टाइम से परे, और वह सॉरी कुंठा का मतलब स्पेस और टाइम ने बांध रखा है, काल ने सबको बांधा हुआ है प्रभु जी, काल और स्पेस से। तभी गीता के अंदर आत्मा को सर्व गाथा भी कहा है, जो हर जगह है। हर जगह कब हो सकती है? जब स्पेस ना हो। आपको न्यूयॉर्क से अलग किसने कर रखा है? स्पेस ने, दूरी ने। वहां दूरी है भी और नहीं भी, दूरी है भी और नहीं भी। अजीब है ना प्रभु जी? ये मतलब है वैकुंठ का। और इसी की बात जो मेन रिलीजन है, जो मेन धर्म तो नहीं कहता उनको मैं, उनको श्रद्धाएं कहता हूं। क्या कहता हूं? श्रद्धाएं। अभी आपसे चर्चा करूंगा धर्म पे, और कि रिलीजन का मतलब क्या होता है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, समझे आप? अंग्रेजी का शब्द जो रिलीजन है ना, अभी मैं आगे और चर्चा करूंगा। धर्म भी 2 प्रकार के, सनातन धर्म, नैमित्तिक धर्म। क्या प्रभु जी? बताऊंगा, चिंता मत करिए, आस्ते आस्ते चल रहे हैं। तो वैकुंठ के अंदर क्या हुआ प्रभु जी कि हमारे को कुरान क्या कहती है? कहां जाना है? जन्नत। कहां जाना है? बाइबल कहती है हेवन जाना है प्रभु जी, भगवान के घर। तो वैकुंठ क्या है? भगवान का घर। लंदन एयरपोर्ट पे 3 दोस्त मिले प्रभु जी, आपस में पूछते भाई आप कहां जा रहे हो? एक ने पूछा दूसरे, बोलते मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। उसने दूसरे से पूछा आप कहां जा रहे हो? बोलते इंडिया जा रहा हूं। तीसरे से पूछा आप कहां जा रहे हो? भारत जा रहा हूं। अरे यार अलग अलग जा रहे हो। अबे मूर्ख कहीं के भाई मेरे, एक ही स्थान के 3 नाम। वैकुंठ, जन्नत या हेवन, सब कहते हैं वहां जाओ। उसका मतलब इस जगह को छोड़ो, और हम तो यहीं पकड़ के बैठे, नहीं जाएंगे, हैं जी? तो ये है भाई। अब इसके बारे में क्या भगवद गीता में चर्चा हुई है? हुई है, परंतु पहले समझिए, भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत की परछाई बताई गई है। क्या बताई गई? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ऐसा सा ही है परंतु असलियत नहीं है। ये मजा जो है ना, ये वो आनंद का क्या है? परछाई है। परछाई में क्या होता है? पेड़ है सेब का, तालाब है नीचे, सेब नजर आ रहा है नीचे, दोनों एक जैसे हैं, परंतु इसका सेब खा के बताओ, टेस्ट नहीं। सब रिश्ते हैं वहां, परंतु यहां के रिश्ते टेस्टलेस हैं, स्वाद नहीं, बेस्वाद है। तो परछाई बताया गया। परछाई में एक चीज और होती है प्रभु जी, परछाई में हर टाइम जरूरी नहीं है स्पष्ट नजर आए। क्या है? असलियत कहीं और है, और ये जो है ये माया है। माया का मतलब समझ लो आप, माया जो नहीं है, नॉट दिस। क्या प्रभु जी? माँ का मतलब नॉट, या का मतलब ये, जो नहीं है। जो दिखता तो है कि ये भौतिक जगत के अंदर सुख है, परंतु वो सुख नहीं है। वही हर टाइम चर्म रोग, याद रखिएगा, खुजाना, वो आनंद का है, वो तो दुख का कारण है। जबकि आनंद आनंद का कारण होता है, ये सुख दुख का कारण है। सुख हो रहा है प्रभु जी, परंतु किसका कारण बन रहा है? दुख का। ये चर्म रोग है। इसका भगवद गीता में भी आया है, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वस्त पीपल वृक्ष है, जिसकी जड़ों तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और पतियां वैदिक स्तोत्र है, जो कि इस वृक्ष को जानता है, वेदों को जानता है। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है प्रभु जी, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, उल्टा है सब कुछ। शाखाएं नीचे और जड़
अर्थात जड़ से शाखाएं आती हैं, अर्थात वैकुंठ से कुंठा आया है। समझ में आया? ये समझा रहा है भगवान, बताते हैं ये आध्यात्मिक जगत के अंदर अपरिवर्तनीय है। क्या है प्रभु जी? पहली चीज सनातन है और अपरिवर्तनीय है। अब इससे आगे चलने से पहले एक लास्ट बताता हूं, तो उसमें क्या लिखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यम प्राप्य ना निवर्तन्ते, दोबारा नहीं आता वापस। तद धामा परमम माम, वो मेरा परम धाम है। अव्यक्त है, यहां से व्यक्त नहीं है, अप्रकट है आपके लिए, अविनाशी है। क्या है प्रभु जी? अविनाशी है। वो मेरा परम धाम है, वो हमारा घर है। क्योंकि पिता कहां है प्रभु जी? वहीं तो बच्चे को होना चाहिए। हम बदमाश बच्चे हैं जो यहां आए हुए हैं, उनसे विरोध करके हम यहां आए। इसलिए प्रभु जी बताऊं मैं आपको, जेल में कौन होते? क्रिमिनल। मैं भी क्रिमिनल हूं, आप भी क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अपराधी। मैं भी अपराधी हूं, आप भी अपराधी हैं। भक्त जो यहां हैं वो भी अपराधी हैं, परंतु वो समझ गए हैं जेल से बाहर जाना है, और एक है आप अभी यहां मजा कर रहे हो, पड़े रहो। ये फर्क है। हम अपनी स्थिति को भूलते नहीं है प्रभु जी। हम यहां क्यों हैं बताइए? जेल में क्यों हैं हम? हाँ, कुछ लोग होते हैं प्रभु, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, कुछ शुद्ध भक्त हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये वैकुंठ से आए थे। ये हमें निकालने के लिए आए हैं। तो क्लास के अंदर एक व्यक्ति होता है ना, क्लास भी होता है, मॉनिटर भी होता है। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? क्या कहते हो? मॉनिटर ही कहते हैं। नायक एक बना देते हो ना, कि जब टीचर नहीं होता बोलते हैं तू ध्यान रखियो। तो ऐसे ही हम भी उसी तरह से हैं तो स्टूडेंट ही हैं तो अपराधी, परंतु इससे निकलने के चक्कर में लग गए हम। हमने गेट देख लिया है, और गेट पे कैसे जाते हैं वो रास्ता देख लिया। अब उस रास्ते पे चलना शुरू हो गए हम, आपको भी साथ लेने के चक्कर में। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे माया। तो माया जो नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये नहीं है अर्थात ये आपको आनंद नहीं देगी। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। नहीं, जगत मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है। अगर जगत मिथ्या होती तो ये दुख कौन उठा रहा है? तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने ये बताया है, ने कहा फिर मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं था। और अगर आप रेलवे लाइन पे खड़े हों तो गाड़ी किसको मारेगी? ना तो गाड़ी है ना आप हैं। तो ये जगत मिथ्या नहीं है। भगवान की चीज बनाई हुई मिथ्या नहीं होती, अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। तो यहां भगवान बात कर रहे हैं अपने धाम के बारे में। भगवत गीता में और बताया उन्होंने, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट के नहीं आते। न तद भास्यत सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम माम। वो परम धाम जो है वो किसका है? मेरा है। वहां भगवान की अंग कांति, जिसको कि हम ब्रह्म ज्योति के नाम से भी जानते हैं, उनकी अंग कांति जो है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। हमने जब कल चर्चा करी थी ईशोपनिषद से कि भक्त प्रार्थना कर रहा है कि ये अपनी ब्रह्म ज्योति हटा दीजिए जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो यहां भगवान यही बता रहे हैं कि वहां जो है ये भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है।
और वो मेरा परम धाम है कि जहां जाने के बाद व्यक्ति लौटकर नहीं आता। तो ये वैकुंठ की चर्चा हुई है और वेदों में वैकुंठ शब्द है। तो फिर पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि लीन हो जाओ जाके। अब आपको बताता हूं एक चीज और कि ये कुंठा, ये वैकुंठा, इसके बीच की जो एरिया है इसमें ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। ये दोनों के बीच में है। मैं भी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु इसी के बीच में भी क्या लिखा मैंने, कुंठा। तो कुंठा को कहते हैं देवी धाम। क्या कहते हैं इसको? देवी धाम। दुर्गा जी का घर कहां है बताओ? भौतिक जगत में उनके जो लोग हैं वो यहीं रहते हैं। फिर है महेश धाम और फिर है हरिधाम। वैकुंठ का एक नाम क्या है? हरिधाम भी है। तो ये बीच में जो है ये महेश धाम है, जहां की नित्य संकीर्तन चलता है। क्या चलता है? नित्य शिव जी राम नाम कृष्ण नाम लेके मस्त रहते हैं। वो उनका धाम है, सब अपने पार्षदों के साथ। तो ये 3 जगहें हैं। अब ये समझा रहा हूं, ये जो बीच का एरिया है, तो कई जीव जो निराकार समझते हैं और निराकार की उपासना करते हैं, ये यहां जाते हैं और बड़े समय के बाद नीचे गिर जाते हैं। कारण सुनिएगा, आत्मा जिसमें से निकल जाती है वो शरीर सक्रिय रहता है कि निष्क्रिय? और जिसमें आ जाती है वो सक्रिय रहता है कि निष्क्रिय? सक्रिय। उसका मतलब आत्मा का स्वभाव निष्क्रियता है, सक्रियता है। तो जब वो यहां आती है, यहां निष्क्रिय हो जाती है, तो कितने दिन निष्क्रिय रह सकती है जो सक्रिय है? नहीं रह सकती। आत्मा का स्वभाव, जीवन का स्वभाव ही सक्रियता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो वापस, शास्त्र बताते हैं कि जाने के बाद वो वापस आता है। और इस भौतिक जगत में भी जो तपस्या तो करते हैं निराकारवादी, जबरदस्त तपस्या करते हैं, तो ये उनका पतन इधर भी हो जाता है 99% टाइम। आप देखो, बड़े अजीब बात है, निराकार वाले जो लोग जितने अस्पताल खोलते हैं वो दूसरे नहीं खोलते। अर्थात उनका पतन हो गया, शरीर पे आ गए। किस पे आ गए? शरीर पे आ गए। अस्पताल खोलने से कौन सा कोई व्यक्ति मुक्त होने वाला है? बताइए आप मुझे। होने वाला है? ये भौतिक दान पुण्य में लगे जाते हैं, अर्थात इनका पतन हो गया। ये समझ ही नहीं पाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इससे निकलना है। परंतु हम तो ये कहते हैं अस्पताल भी जरूरी है, परंतु किस लिए? कि शरीर को हिष्ट-पुष्ट रखा जाए, जिससे कि आत्मा इस शरीर का सदुपयोग करके भगवत धाम वापस जा सके, हरि धाम जा सके, वैकुंठ जा सके। फंसाए हुए फिर से लौट के आते हैं। फंसाए हुए कौन है? 3 गुण, भूलना मत प्रभु जी। अभी मैं इस पे आगे चल रहा हूं, इस पे अब 3 गुणों में वापस आता हूं, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा आपको वो रहेगा ना, दिव्य, कोई दिव्य जगह भी है। हाँ, आत्मा दिव्य, वैकुंठ दिव्य, तो हमारा घर कहां है? वैकुंठ। सिंपल, जहां के हो वहीं जाओगे ना प्रभु जी, और वहीं जाना चाहिए, वहीं खुश रहोगे। जब भी मैंने उदाहरण दिया था आपको कि मछली को अगर आप पानी से निकाल लें और उसको बड़े से बड़े महल में रखें, सब कुछ दें, फिर भी मछली खुश नहीं होगी। उसको कहां खुशी मिलेगी? जब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। किसमें? पानी में। इसी तरीके से आत्मा खुश कहां रह सकती है? जब वो दिव्य स्थिति में स्थित होती है, 3 गुणों से परे होती है। क्योंकि मछली अगर आप बाहर देखें तो वो बंधन में आ जाती है प्रभु जी। वो सिर्फ कूद सकती है, इधर उधर पहुंच नहीं सकती। वो कूद के किसको ढूंढती है? पानी को। इसी तरीके से आप जितना भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद को।
परंतु जब देखते हैं आनंद प्राप्त नहीं होता तो मजे को ही मान लेते हैं आनंद, कि चलो यार इतना यही ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य को तो काम है ऊपरी तरह से नहीं, अंदर जाए, उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें ये योग्यता है कि वो आनंद प्राप्त कर सकता है, जो कि देवी देवताओं के पास भी नहीं है। और आप सबका तो भारतवर्ष में जन्म हुआ है, ये समस्त मनुष्य योनियों में भी श्रेष्ठ जन्म माना गया, ठीक है ना जी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या भगवान हमसे बात हमें बताते क्यों नहीं है ना? कई बार लोग प्रश्न करते हैं। परमात्मा जो है ना अंदर, ये बोलते हैं, परंतु जब हम तमोगुण में होते हैं, तमोगुण में आलस्य का मतलब निष्क्रिय अवस्था, जो आलस्य व्यक्ति होता है उसको कुछ भी बोलते रहो सुनाई देता है, इसलिए हम भगवान की बातों को नहीं सुन पाते। रजोगुण में इच्छाएं इतनी जोर से बोल रही हैं कि भगवान की आवाज दब गई। इच्छाएं इतनी जोर से बोलती हैं कि भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। और सतोगुण में संतोष आ गया कि भगवान की आवाज फिर सुनाई नहीं दी। समझ में आया प्रभु? इसलिए आपको बाहर से भी सुनाना पड़ता है, हमें बाहर से भी सुनाना पड़ता है कि हमें भगवान की बात सुनाई दे, और फिर जिसके कारण कि मैं इन 3 गुणों से ऊपर उठूं, जिससे कि मुझे अंदर की आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, तो जब आप एक स्थिति में आते हो जहाँ 3 गुणों को लांघ जाते हो, उसके बाद आपको स्पष्ट भगवान के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाती है। जैसे होता है ना प्रभु जी, कहीं जा रहे हैं और बीच में पहाड़ है और पहाड़ के उस साइड टावर है, तो मोबाइल का कनेक्शन नहीं आ रहा। जैसे ही पहाड़ को क्रॉस कर दिया, मोबाइल का कनेक्शन सही हो गया। इसी तरीके से हमारा कनेक्शन जो है इन 3 गुणों के पहाड़ से रुका हुआ है। जैसे 3 गुण को क्रॉस करके टावर की तरफ चले गए, कनेक्शन फर्स्ट क्लास। ये ध्यान रखिएगा। अभी कई बार बोलते हो ना, ऐसा लगता है अंदर से कोई बोल रहा है, वो कुछ नहीं, मन बोल रहा है, बदमाश है। आपको अंदर से क्या बोल रहा है उसको शास्त्रों के और गुरु के साथ क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, ये सही है कि नहीं है। क्योंकि मन तो बहुत बदमाश है ये। अरे मजा कर, मनोरंजन। मन किसके चक्कर में? अरे मन तेरा कभी रंजन हो ही नहीं सकता, तू कभी आनंद ले ही नहीं सकता। आत्मा को तू रंजन करने नहीं देता। किसको? जो रंजन कर सकता है, जिसका स्वभाव रंजन है अर्थात आनंद, उस तक तू पहुंचने नहीं देता। क्योंकि आत्मा अभी सो रही है। सोने का मतलब समझ गए ना आप? उसने अपनी अधिकार पत्र करके किसको दे रखा है? मन को। इस हमारे को मतलब आत्मा को, इसको अधिकार पत्र को वापस लो और कार्य करो। ठीक है जी। कौन बाबा है, आबा बाबा, मुझे मतलब नहीं है। क्या वो भगवत गीता में जो भगवान ने बताया उसको दोहरा रहा है? क्या भागवतम के अंदर, क्या वेदों में जो बोला बताया है? मुझे पता है मेरा जन्म हुआ है पहले, जब तो मैं यहां हूं। बाबे तेरा भी हुआ है। अगर तेरा कनेक्शन भगवान के साथ होता तो ये बकवास नहीं करता। दुकान है तो हैं जी, दुकान लगा रही। बिल्कुल। अरे किसने लगवाई? हमने। अरे दुकान सक्सेसफुल कब होती है? जब कस्टमर आते हैं। जब आप जाते हो तभी तो उसकी दुकान सक्सेसफुल होती है। इनकी दुकान मेरे को कई बार लोग कहते हैं, अरे देखो इतने चेले अब जेल में चला गया। मैंने कहा भाई साहब उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुमने उसको वहां पहुंचाया है, और वो बाबे को पता नहीं कि इस तेरे कस्टमरों के कारण तू अंदर है। और मैं तो कई बार शॉक्ड हो जाता हूं कि इनको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। ये क्या बात, क्या कर रहे हैं? ये नई नई चीजें निकालते हैं। ये मैंने नया चीज बना दी, मैं नया सिद्धांत लेके आया हूं। अरे मैं तो सिंपल प्रश्न करता हूं प्रभु जी, तो उन आत्माओं का क्या हुआ जिन्होंने 100 साल पहले जन्म लिया था? मैं तो धर्मों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं साफ बता रहा हूं, चीटर, इनका कोई मतलब नहीं है आध्यात्म से। ये 100-150 साल पहले आए हैं। उससे पहले जो आत्माएं थी वो कहां गई प्रभु जी, बताना मनोज जी? अरे सनातन होना चाहिए धर्म।
जो था है और रहेगा। झूठ बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बना देंगे। मैं इनको चैलेंज इसलिए करता हूं कि मैं इनको साक्षात चैलेंज कर चुका हूं। भाग जाते हैं छोड़कर, मुझे देखते ही भाग जाया करते थे। एक बहुत बड़ा मेडिकल मेला लगता है दिल्ली के अंदर, तो हमने कहा हमें भी पार्टिसिपेट करने दो, हम भी साधु हैं, वैद्य साधु वैद्य हैं, हम आत्मा के वैद्य हैं। तो हमें भी दिया गया स्टॉल। जब मैं इस्कॉन में था तो इनका भी बहुत बड़ा स्टॉल था, तो मैं पहले दिन ही घुस गया इनके स्टॉल में और मैंने चर्चा प्रारंभ कर दी। आधा घंटे में सब भाग गए। अगली बार क्या होता था, जब मैं आता था तो पहले सारे भाग जाते थे। जब मैं अपने स्टॉल, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मैं जब अपने स्टॉल में जाता था तब ये आते थे वापस कि अब ये अटक गया। मैं तो चैलेंज करता था, मेरे को ये बताओ 100 साल पहले जब तुम नहीं थे, उससे पहले मृत्यु के बाद कानून कौन सा लागू होता था? अब तुम नई चीज कैसे लेके आए हो? और ये कारण है, हम लोग जितने बाबे आबे हमारे हिंदुओं में आए हैं ना, ये किसी और में नहीं है। ये गलती हमारी है। नहीं नहीं भगवान, सब थोड़ा बुद्धि लगाओ। अरे पहले मृत्यु तो पहले भी होती थी ना प्रभु जी, जब ये आए उससे पहले भी मृत्यु होती थी। और मृत्यु तो एग्जाम बताया गया, इम्तिहान बताया गया। और ये होता इसलिए कि हम लोग प्रभु जी भोग के पीछे भागते हैं, योग के पीछे नहीं। आज योग का भी सत्यानाश मार रखा है, बताऊंगा अभी आपको, चिंता ना करो। गेरुआ कपड़ा पहनना या दाढ़ी बाल रखना या गंजे हो जाना, ये कोई साधु का संकेत नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे वो बोलता है जब पता लगता है क्या है। तो इसलिए ये ज्ञान इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा प्रभु जी एक चीज, भौतिक में तो यही मूर्ख बनोगे, अगर आध्यात्म में गलती ले ली तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। इसीलिए ज्यादा ठोक बजा के चेक करो। क्या प्रभु जी? ठोक बजा के। ये कहां से आ गए? ये माताएं वहां कहती हैं सारे मेरे भाई हैं, तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? हैं? मूर्ख बना रहे हो और मूर्ख बन रहे हो लोग। गलत को गलत कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। और ये हमारी शर्म नहीं जी, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो काले अक्षर भैंस बराबर है प्रभु जी। अरे मैंने जो साधु बने हैं ना, उनको देखा है। नहीं आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो। लोग बड़े खुश होते हैं, देखो ये कोई गलती नहीं निकालते। अबे मूर्ख गधे हैं। सही और गलत का भेद करना तो आना चाहिए। ये क्या आप लोग करते हो? हैं जी? सब सही कहां है हमारे? अरे शास्त्र बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं गीता के अंदर। इसको कहते हैं भेद का अमृत, नेक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि प्रभु जी सही गलत नहीं जी, हम किसी के बारे में बुराई नहीं करते। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं गलत कह रहा हूं। बुराई करने में और गलत कहने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वो गलत है जो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। किस आधार पे बोल रहे हैं? जैसे प्रभु जी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन है। बोले मैं ही मिला था तुझे मूर्ख बनाने को। मतलब गीता में भगवान कुछ कहेंगे और अपने आप कुछ कहेंगे, तेरे लिए कुछ कहेंगे। अरे भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तिम, ये ज्ञान परंपरा से आता है, ये छीन हो गया था, इसलिए दोबारा वही ज्ञान जो मैंने सूर्य देव को दिया था वही देने आया हूं। मैं नई चीज देने नहीं आया। देखिए भगवान की खुद की वाणी है, 4वां अध्याय पढ़िए शुरू के अंदर। भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और वही मैं तुझे दोहराने आ रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? यह सिद्ध करता है सनातन है। समझिए प्रभु जी, जिस जगह बुद्धि लगाना चाहते हैं वह बुद्धि नहीं लगाते। फिर मौन बाबा, अरे गुरु का काम मौन रहना है? बताइए कि सब ये 20 साल से मौन है। अरे इसको कुछ नहीं आता इसलिए चुप बैठता है। हाँ प्रभु जी, मेरे गुरु महाराज ऐसी बात करते थे, मैं वही रिपीट करता हूं। सही बात है गलत बात है बताइए। गुरु का काम मौन है? आप बताइए कौन सा टीचर आप में बढ़िया मनाया था? साहब ये 20 साल से स्कूल में टीचर का सैलरी ले रहा है, परंतु मौन व्रत में है। बताइए आप मुझे।
अरे मौनी बाबा, ये कौन सा बाबा है भाई? हमारे गुरु महाराज बड़े स्ट्रिक्ट थे इस बात के अंदर, बोलते थे इससे बढ़िया तो पत्थर है, कभी बोलता ही नहीं है, हैं? और साहब इन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने, जंगल में रहते हैं। अरे बंदर भी नंगा रहता है जंगल में, ये हमारे गुरु महाराज कहा करते थे प्रभु जी। आप इन चीजों को श्रेष्ठता मानते हैं। अरे जो आपको कृष्ण भक्ति दे वही श्रेष्ठ है, ध्यान रखिएगा जीवन में। ये आगे आपको मैं कल तक इस बात को सिद्ध कर दूंगा शास्त्रों के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा। हमारा बेस क्या है? शास्त्र। कानून का बेस क्या? संविधान। बिल्कुल क्लियर है ना प्रभु जी? एकदम हमारा बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, क्योंकि आपकी भी सबकी मृत्यु होगी, जवाब देना पड़ेगा प्रभु जी। और 70-80 साल में कल बता चुका हूं, बहुत लंबी उम्र नहीं है, कुछ चुटकियों में निकल जाती है। तो इसलिए